हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की क्रियाशीलता से निर्मित दो भिन्न पादप हार्मोन जो दो कार्य की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। पहला, कुकुम्बर के पौधे में अधिक मादा पुष्पों की संख्या। दूसरा, दोनों में अल्फा एमाइलेज उत्पादन। तीसरा, टमाटर फलों का पकना बढ़ा देते हैं। चौथा, आलू के अंकुरण में देरी करना। सही कथन चुनें। विकल्प ए पहला दूसरा, विकल्प बी पहला तीसरा, विकल्प सी दूसरा चौथा, विकल्प डी तीसरा चौथा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, अगर बात की जाए पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता गतिविधि के कारण क्या होता है? क्रियाशीलता गतिविधि के कारण इथाइलिन एवं मालेइक हाइड्राफाइड बनते हैं। हाइड्राफाइड बनते हैं। देखिए, क्या होता है, जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की क्रियाशीलता गतिविधि होती है तो उसके कारण इथाइलिन एवं मालेइक हाइड्राफाइड बनते हैं। अगर बात की जाए इथाइलिन की, अगर हम बात करें इथाइलिन की, तो इथाइलिन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है जो कि क्या करता है, पौधे में जो फल होते हैं, फल को क्या करता है, फल को पकने में मदद करता है। फल को पकाने में यह क्या करता है, मदद करता है। दूसरा है मालेइक हाइड्राफाइड। तो बात करें अगर हम मालेइक हाइड्राफाइड की, तो मालेइक हाइड्राफाइड भी क्या है? यह भी एक पादप हार्मोन है और यह क्या करता है, यह आलू के अंकुरण में देरी करता है। यह आलू के अंकुरण में देरी करता है। अब देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की क्रियाशीलता से निर्मित दो भिन्न पादप हार्मोन जो कि कार्य की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो वह पादप हार्मोन क्या है? इथाइलिन और मालेइक हाइड्राफाइड। पहला दिया गया है कुकुम्बर के पौधे में अधिक मादा पुष्पों की संख्या, तो यह गलत होता है। दूसरा दिया गया है जो दोनों में अल्फा एमाइलेज का उत्पादन, तो यह भी गलत होता है। तीसरा दिया गया है टमाटर के फलों का पकना बढ़ा देते हैं, तो यह सही है। कि मैंने यहाँ पे बताया था जो इथाइलिन होती है वह क्या करेगा, टमाटर के फलों का पकना बढ़ा देगा। चौथा दिया गया है आलू के अंकुरण में देरी, तो यह भी सही है। मालेइक हाइड्राफाइड क्या करता है, अंकुरण में देरी करता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, पहला दिया गया है विकल्प ए पहला दूसरा, तो यह गलत होता है क्योंकि पहला दूसरा हमारा गलत है। दूसरा दिया गया है विकल्प बी पहला तीसरा, यहाँ पर तीसरा तो सही है लेकिन यहाँ पर पहला गलत है, तो यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है दूसरा चौथा, तो यहाँ पर चौथा सही है पर दूसरा गलत है, तो यह भी गलत होता है। विकल्प डी तीसरा एवं चौथा, तो यह क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।